हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नोया वाली। आई एम वकील गुदारा। आज आपके सामने उपस्थित हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के अंदर, जिसमें हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि मोस्ट इंपोर्टेंट सम जो थे एग्जाम बेस्ड सम थे, जिनमें से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें हमने 11 सम किए थे। बाकी के जो सम है वो आज करेंगे। सम नंबर 12 से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि उसका पार्ट भी आपके साथ अटैच रहे कि 11 सम उसमें किए थे। उसके बाद के सम इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वो सम आप अच्छी तरह से देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा तो पहले उन सम को देखिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है जो एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं देखूं, चाहे वो बीएससी लेवल के एग्जाम हो और चाहे वो +2 लेवल के एग्जाम हो, तो उनमें एक सम उनमें से पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सम। आपको दे रखा है x इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो अब आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, एक x इक्वल टू है और एक आपको फंक्शन दे रखा है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर यहां निकालेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा। cos थीटा का होता है माइनस का sin थीटा, तो माइनस का 2 sin थीटा, ये माइनस का sin थीटा तो प्लस का 2 sin cos थीटा, sin 2 थीटा आ गया। 2 थीटा का दोबारा करेंगे 2 आएगा। इसका dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2 sin थीटा का cos थीटा और sin थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा 2। हमें सबसे पहले निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, यानी इसको ऊपर लिखेंगे 2 कॉमन लूंगा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन में ये फंक्शन आएगा, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो sin 2 थीटा पहले लिख देता हूं माइनस का sin थीटा, ये कैंसिल होगा। इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका अगर मैं डबल निकालूंगा तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा के देखिए कि अगर u अपॉन v लगाऊंगा तो ये काफी लेंथी जाएगा सम। इसको शॉर्ट बनाने के लिए आप एक काम यूज कीजिए कि आप 2 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। कौन सा, एक तो होता है cos c माइनस cos d, ये होता है 2 cos c प्लस d/2 और cos d माइनस c/2, और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 cos c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2। ये आइडेंटिटी होती है जो हमने 11th क्लास के अंदर CD फॉर्मूले के अंदर की थी। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, इजी बनेगा ये। 2 cos c प्लस d करूंगा तो थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा/2 आ गया। cos d माइनस c, यानी 2 थीटा में से थीटा माइनस करूंगा, d माइनस c में से इसमें से ये करूंगा थीटा/2 आ जाएगा। अपॉन में 2 cos c और cos d है तो cos c प्लस d 2 और 1 3 थीटा/2 और sin c माइनस d 2 थीटा में से थीटा गया थीटा/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx हमारे पास क्या बचा, cos अपॉन sin क्या होता है cot थीटा/2 बचा है। ये चीज आपने बहुत अच्छी से ध्यान रखनी है कि कितना शॉर्ट हो गया अगर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है तो। अब इसका डिफरेंशिएशन अगेन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो इसका क्या आ जाएगा d² अपॉन dx²। तो कोट का क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा/2 और दोबारा डेरिवेटिव हम करेंगे थीटा/2 का, और ओनली थीटा का क्या हो गया d थीटा अपॉन dx। तो जैसे y का अलग करते होते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ थीटा का अलग होगा, तो माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा/2 का 1/2 और
डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा, जो ये हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1 के अपॉन में 2 कॉमन है, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये लिख सकते हैं हम। इसको भी आगे अगर एक्सपेंड करके ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या आएगा, 2 आ जाएगा cos 3 थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 ऊपर जाके कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट क्यूब भी बना सकते हैं या इतना भी हम इसको छोड़ सकते हैं, वो अपने पे डिपेंड है कि हम और आगे करना चाहें या ना करना चाहें। इसको भी हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट समय स्टूडेंट्स, ये पैरामेट्रिक की फंक्शन है आपका x इक्वल टू a cos की 3 थीटा, y इक्वल टू a cos साइन की 3 थीटा है। डबल डेरिवेटिव निकालना है और उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है डबल डेरिवेटिव की थीटा इक्वल टू π/6 पे। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x थीटा, तो dx अपॉन d थीटा 3 आगे आएगा, cos का स्क्वायर बचेगा और दोबारा डेरिवेटिव किसका करेंगे, cos थीटा का, तो क्या आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin थीटा। y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है a sin की 3 थीटा, इसका डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू हम किसके करेंगे, एक बार तो थीटा के करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a आगे 3 आगे आ जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा, दोबारा डेरिवेटिव हम करेंगे साइन थीटा का, तो 3a इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा। तो अब हम निकालेंगे dy अपॉन dx सबसे पहले, तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा, नीचे आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कैंसिल, क्या बच गया tan थीटा बच गया, साइन अपॉन कोस क्या बचा tan थीटा। इसका अगेन डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं करना, यहाँ पे dx दे रखा है अपॉन में, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टेन स्क्वायर का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा थीटा का, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, हमारे पास क्या है डी एक्स अपॉन डी थीटा ये है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन माइनस का 3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या बनेगा हमारा डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, अब ये कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर ही पहले है यानी सीकेंड की 4 थीटा बन गया, अपॉन में क्या रह गया माइनस का 3a और साइन थीटा रह गया। ये निकाल लिया हमने डबल डेरिवेटिव। अब उसने एक चीज और कही है कि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है थीटा इक्वल टू π/6, यानी यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/6 पुट करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा सीकेंड की 4 π/6 अपॉन -3 साइन π/6। अब ये देखो कि सीकेंड की 4 है, इसका मतलब सीकेंड π/6 की 4 है, तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब सीकेंड 30 डिग्री हमारे पास कितनी वैल्यू होती है, सीकेंड 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन √3, उसकी पावर कितनी आएगी 4 आएगी, अपॉन में -3a, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में 2 की 4 करेंगे 16, नीचे √3 की 4 का मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, यानी इसका रूट कट के 3 आ गया, इसका रूट कट के 3 आ गया, 3 3 जा कितना आ गया 9 आ गया, वो 9 नीचे ही आएगा,
नीचे क्या है इंटू में माइनस का 3a है, साथ में 1/2 है तो 1/2 ऊपर चला जाएगा। यानी आपका डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, d² y अपॉन dx²। ऊपर तो आ जाएगा 32, नीचे आ जाएगा माइनस का 27a। तो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो हम डबल डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद हम यहाँ पे उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू थीटा की जगह अप्लाई करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स x√1 प्लस y √1 प्लस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू नॉट y है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। देखिए x√1 प्लस y, इसको उस साइड ले जाओ, माइनस का y√1 प्लस x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या आएगा, इधर x का स्क्वायर आ गया, साथ में रूट कट के 1 प्लस y, इसका स्क्वायर करूंगा साथ y² आ गया और 1 प्लस x आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा x² y² प्लस y² x हो जाएगा। ये इधर ले आओ x² माइनस y² और y² x, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा x² y। अब इसकी आइडेंटिटी बनती है a प्लस b और a माइनस b, यहां से कॉमन आता है xy, तो क्या रहेगा y माइनस x। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x माइनस y बचेगा। x माइनस y से ही xy माइनस कॉमन हो जाएगा, क्यों इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा क्या रह गया, x प्लस y रह गया इक्वल टू माइनस का xy रह गया। अब ये y इस साइड ले जाओ, x इक्वल टू माइनस का xy माइनस का y, माइनस का y कॉमन ले लो, क्या रहेगा x प्लस 1। यानी यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, ये जो माइनस का ब्रैकेट में x प्लस 1 है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी y इक्वल टू आपके पास बच गया माइनस का x अपॉन x प्लस 1। ये y का फंक्शन रह गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x की, तो क्या आएगा dy अपॉन dx। कौन सा मेथड यूज करेंगे इसके अंदर, क्विशेंट रूल यूज करेंगे हम। क्विशेंट में क्या आता है, नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x एज इट इज, x प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे, माइनस x का, माइनस में माइनस x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका करूंगा मैं, x प्लस 1 का। तो क्या आएगा, नीचे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का x, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। यानी क्या बच गया हमारे पास, dy अपॉन dx, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस x माइनस 1 प्लस में x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 1 के अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव रहेगा इस सम का। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये प्रूव करना है हमें। देखिए सॉल्यूशंस के अंदर y इक्वल टू आपके पास फंक्शन है, इसमें से मैं 1/2 कॉमन ले लूंगा, 1/2 कॉमन ले लिया, ये 2 बाहर आ गया तो रह गया a स्क्वायर साइन इनवर्स xy a, ये रह गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy अपॉन dx 1/2, यहां आइडेंटिटी लगेगी हमारी u इंटू v की, तो क्या आ जाएगा x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया, दोबारा डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, x अपॉन a का। देखिए 1/2 x, इसका रूट वाले का क्या करेंगे, पहले 1/2 आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, प्लस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इस एक्स का 1 आ गया, प्लस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, अपॉन में ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का रूट कट के ए आएगा, इनटू में है 1/a, इस a से ये a कैंसल हो जाएगा। अब देखिए 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां x है, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका -2x, प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर के अपॉन में हमारे पास बचा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां रह गया माइनस का एक्स स्क्वायर, इन तीनों का एलसीएम ले लो आप, तीनों का एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करूंगा सेम है माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, रूट कटेगा तो क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम है एलसीएम तो आ जाएगा ए स्क्वायर, देखिए क्या बचा, यानी यहां लिखूं मैं dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx, अब देखिए ऊपर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस की होगी, 1 में से 1/2, यानी क्या रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर रहेगी 1/2, यानी dy अपॉन dx क्या बच गया हमारे पास, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सम आता है स्टूडेंट्स y इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, ये हमें प्रूव करना है। तो y इक्वल टू आपके पास फंक्शन है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy अपॉन dx, देखिए log x का क्या होता है 1/x होता है, तो x की जगह ये सारा आ जाएगा, दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा हमें, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा करना पड़ेगा, देखिए dy अपॉन dx 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोबारा डेरिवेटिव इसका करूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो क्या आ गया dy अपॉन dx 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 1 का 0 हो गया, अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल करके इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो क्या बनेगा dy अपॉन dx 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लूंगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, तो यहां आ जाएगा इस 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे कैंसिल होके क्या रह गया x रह गया, अब इससे ये सेम कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इस साइड ले आओ आप, जैसा मैंने उसमें बताया था इनवर्स वाले फंक्शन में, इसको इस साइड ले आओ, इक्वल टू क्या रह गया 1 रह गया, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है y2 का मतलब, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस में ये फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज आ गया, और डेरिवेटिव आएगा इस रूट वाले फंक्शन का, इक्वल टू में कांस्टेंट का क्या हो गया 0, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज,
इसका करूंगा तो पहले आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका दोबारा जैसे मैंने ऊपर किया था यहाँ पे दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा इक्वल टू क्या 0, 2 से 2 कैंसल। अब एलसीएम ये है, एलसीएम लेने की बजाय आप एक चीज लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे मल्टीप्लाई इसको करूंगा तो रूट कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इससे करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या रह गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, 0 से करूंगा 0 हो जाएगा। यही चीज हमें प्रूव करनी थी जो हम कर चुके। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है e की पावर a cos इनवर्स x, प्रूव हमें ये करना है। तो y इक्वल टू आपको क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज, ये लाइन जरूर लिखनी है आपने हर सम में, मैं लिख नहीं रहा, सोच रहा हूं कि आप लिख लोगे अपने आप। y इक्वल टू है e की पावर a cos इनवर्स x। तो डबल डेरिवेटिव निकालना है तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बताया था एक बार तो सेम रहता है, दोबारा हमें डेरिवेटिव करना होता है उसकी पावर का, a cos इनवर्स x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, a कांस्टेंट एज इट इज, cos इनवर्स का होता है माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a माइनस का a। ये फंक्शन दोबारा क्या बन जाता है हमारा y बन जाता है। तो इसको आप y भी लिख सकते हो और सेम लिखना चाहो तो आप सेम भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि ये फंक्शन क्या बन गया दोबारा y बन गया तो ये लिख सकते हैं। अब अगेन डेरिवेटिव लिखिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये एज इट इज आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस a कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e की पावर a cos इनवर्स x, और दोबारा डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा a cos इनवर्स x का। देखिए ये एज इट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, रूट के फंक्शन का पहले 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इक्वल टू में माइनस का a e की पावर a cos इनवर्स x। cos इनवर्स का क्या होता है माइनस का a के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या रहा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, इसका माइनस का 2x, साथ में 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का a माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर हो गया, ये फंक्शन बन गया आपका y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये y के इक्वल टू है यहां से, तो y उसमें पुट कर देंगे। अब 2 से 2 कैंसिल। अब मैंने बताया था कि अपॉन में अगर ये आ जाता है तो हमने लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई करूंगा रूट कैंसिल होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स रह गया क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में क्या रह गया ए स्क्वायर वाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर वाई इधर आके किस चीज का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो कोई भी इनवर्स वाला फंक्शन आता है तो उसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आता है स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको। तो द गिवन फंक्शन क्या है? द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको स्टार्टिंग में इधर ले आओ, जैसे मैंने पहले बताया था कि रूट में अगर ये चीज आती है तो आप अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टार्टिंग में ले आओ, नहीं तो इनवर्स वाले का डेरिवेटिव करने के बाद लेके आते हैं हम। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज y का dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y, इसका डेरिवेटिव करूंगा 1/2 आएगा। इसका दोबारा करना पड़ेगा, आप दोबारा में स्टेप लिखोगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं 0 माइनस का 2x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब वही चीज मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका रूट कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, साथ में dy अपॉन dx। मल्टीप्लाई करूंगा, ये डिवाइड वाला कट जाएगा, माइनस का xy, और इक्वल टू में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिवाइड वाला कट के ओनली क्या रह गया? 1। अब डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस dy अपॉन dx एज इट इज हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव u इंटू वी से, और ब्रैकेट में करना है क्यों? बार माइनस का साइन है, x एज इट इज, y का dy अपॉन dx, y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। तो क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, इसका 0, इसका माइनस 2x, ये बाहर आके माइनस का x dy अपॉन dx माइनस का y इक्वल टू 0। तो क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, ये माइनस का 2x है और ये माइनस का x है, तो माइनस का 3x dy अपॉन dx माइनस का y इक्वल टू 0। तो हम ये शो कर सकते हैं इस तरीके। ये फंक्शन दे रखा है आपको y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स, प्लस में रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको कोस में चेंज करूं तो काफी मुश्किल पड़ेगा, और अगर इसको 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 करूं तो उसमें भी लेंथ ही पड़ेगा। इजी फंक्शन इसका क्या पड़ेगा? y इक्वल टू यहां लिखना है द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 प्लस साइन एक्स। इसका आप कर दो रैशनलाइजिंग, रैशनलाइज करेंगे तो यहां जो माइनस का साइन है इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस में 1 माइनस साइन एक्स होता है। यहां स्टूडेंट्स माइनस आएगा, जल्दबाजी में प्लस लगा दिया था, ऑलरेडी जो सेम स्टेटमेंट है वही उतारिए। रैशनलाइज किया है हमने यहाँ पे,
रेशनलाइज का मतलब जो आपका डिनोमिनेटर में नीचे दोनों के बीच का साइन दे रखा है उससे अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। तो y इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स। अब ऊपर देखिए ये और ये फंक्शन सेम बनता है, यानी a प्लस बी और a प्लस बी है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो a प्लस बी है, a प्लस में b फंक्शन है, उस सारे का होल स्क्वायर बनेगा। नीचे क्या आइडेंटिटी बनती है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर करेंगे तो रूट कट के 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस में b स्क्वायर करूंगा तो इसका रूट कट के 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस में 2ab करना है तो ab की मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों के रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। नीचे देखिए इसका रूट कट के 1 प्लस साइन एक्स, इसका रूट कटेगा लेकिन बार माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 1 आएगा और प्लस का साइन एक्स आएगा। अब देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, 1 प्लस 1 2 प्लस में 2, यह आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 से 1 कैंसल, 2 साइन एक्स आ जाएगा। अब यहां से 2 कॉमन आता है तो y इक्वल टू क्या आ गया, कॉट इनवर्स, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आने पे यहां तो 1 आ गया, प्लस में 2 बार आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है, आप जानते ही हैं। और कोस स्क्वायर का रूट कट के क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, अपॉन में क्या है 2 साइन एक्स है। अब देखिए रैशनलाइज करने पे ये कितना इजी सम बन गया हमारे पास, y इक्वल टू कॉट इनवर्स। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है और आइडेंटिटी याद नहीं करोगे तो आप ये सोच लो कि डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है, और डिफरेंशिएशन करना अगर मुश्किल है तो ये सोच लेना कि इंटीग्रेशन तो इसी के ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आता है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। यानी 5 चैप्टर आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक ये डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे, और 5 चैप्टर नहीं आते तो ये सोच लो कि सीबीएसई के अंदर ये 5 चैप्टर लगभग 44 मार्क्स के हैं। तो आप सोच लो कि आपने ये करना है या नहीं करना। तो 1 प्लस कोस एक्स का मैंने करवाया था 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ओनली साइन एक्स का था 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। तो y इक्वल टू, y को साथ लेके घूमना है, इसको छोड़ना नहीं है, कहीं पीछे आप छोड़ दो इसको, बाद में भूल जाओगे एक बार छोड़ने के बाद। 2 से 2 कैंसल, एक कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2, यानी कोस बाई साइन एक्स बाई 2, यानी कोट एक्स बाई 2 फंक्शन बन गया। अब ये इनवर्स का फंक्शन है, ये विदाउट इनवर्स है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है तो क्या सिर्फ है एंगल आ जाता है एक्स बाई 2। अब इस x बाई 2 का हमने डेरिवेटिव निकालना है, dy अपॉन dx, कितना आ जाएगा 1 बाई 2। देखो कितना लेंथी सम हम लेके चले तो आंसर हमारा क्या आया है 1 बाई 2 आया है। तो इस तरीके से इस फंक्शन को हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास y इक्वल टू log रूट में 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू log, रूट है तो उसको मैं ये जरूर लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, सारे की पावर 1 बाई 2। और मैंने बताया था कि log के एंगल की अगर पावर होती है तो वो आगे आ जाती है, 1 बाई 2 आगे आएगा, फंक्शन बचेगा log 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। और एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि log x अपॉन y है तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, log x माइनस log y लिख सकते हैं, बताया था।
अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx 1/2, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1 प्लस साइन एक्स, दोबारा डेरिवेटिव किसका करूंगा मैं 1 प्लस साइन एक्स का करूंगा। इसका भी वही फंक्शन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा 1 माइनस साइन एक्स का करना पड़ेगा। देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2, 1 प्लस साइन एक्स, कांस्टेंट का 0 हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया, माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 माइनस का कॉस एक्स आ गया। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो dy अपॉन dx में अगर 1/2 में मैं एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स दोनों एलसीएम आएंगे आपके। अब एलसीएम आएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 1 से करूंगा तो cos x और sin x से करूंगा तो माइनस का cos x और sin x आएगा। ये माइनस माइनस हो गया, प्लस cos x हो गया, cos x से इससे करूंगा तो cos x आ जाएगा और cos x के sin से करूंगा तो cos x और sin x आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2, नीचे आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, क्या बच गया 2 साइन cos x और cos x 2 cos x बच गया। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह गया cos x और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x होता है, तो एक cos से एक cos यानी 1/cos बच गया, तो 1/cos डेरिवेटिव में 1/cos इंटीग्रेशन में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में sec x होता है, और हमें dy अपॉन dx फाइंड करना था, वो हम कर चुके। y इक्वल टू आपको फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यानी कोई भी रूट वाला फंक्शन अगर बार बार रिपीट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड इसमें हमें dy अपॉन dx ही करना है, कई बार नहीं लिखा होता तो आप समझ जाना इसको। तो y इक्वल टू जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है ना उस फंक्शन की जगह हम लेट कर देंगे y। जैसे यहां अगर x बार बार रिपीट होता तो x प्लस y कर देते हैं, और log x रिपीट होता है तो भी y कर देते। कोई भी फंक्शन रिपीट होता है तो पहला फंक्शन एज इट इज रखेंगे, बाकी वाले फंक्शंस की जगह y लिखेंगे। अब लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे, इधर तो y स्क्वेयर बन गया, इधर से रूट कट के साइन x प्लस y हो जाएगा, ये y भी इधर ले आओ आप, इक्वल टू रह गया साइन x। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका 2y, y का dy अपॉन dx, माइनस में अकेले y का भी dy अपॉन dx, और sin x का क्या होगा cos x। दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। कई बार ये प्रूव करना आ जाता है और कई बार ये भी आ सकता है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा cos x के अपॉन में 2y माइनस 1, ये भी प्रूव करना आ सकता है और ये इतना भी आ सकता है। तो जितना भी आएगा हम उस टाइम तक उस सम तक उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट सम में स्टूडेंट्स x इक्वल टू आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है, पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखा है e की t ब्रैकेट में sin t प्लस cos t और y इक्वल टू e की t ब्रैकेट में sin t माइनस cos t, यानी दो फंक्शन मल्टीपल में दे रखे हैं तो पता u इंटू v का अप्लाई करेंगे। निकालना क्या है dy अपॉन dx निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dx अपॉन dt, तो e की t एज इट इज डेरिवेटिव किसका आ जाएगा sin t प्लस cos t का, प्लस में sin t प्लस cos t एज इट इज डेरिवेटिव किसका आएगा e की t का, तो e की t sin t का डेरिवेटिव cos t का माइनस sin t,
प्लस में साइन टी प्लस कॉस टी एज इट इज है, एक ही टी का डेरिवेटिव एक ही टी होता है। एक ही टी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा कॉस टी माइनस साइन टी प्लस में साइन टी प्लस कॉस टी। तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन dt क्या बचा, एक ही t और 2 cos t बचेगा। इसी तरीके से y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एंगल कितना है t के करेंगे। तो dy अपॉन dt एक ही t एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी प्लस में साइन टी माइनस कॉस टी, सॉरी कॉस टी एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा एक ही टी का। एक ही टी एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी और कॉस का माइनस साइन होता है, इसलिए प्लस का साइन टी आ जाएगा। प्लस में है साइन टी माइनस कॉस टी, एक ही टी का डेरिवेटिव एक ही टी आ जाएगा। एक ही टी कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचेगा कॉस टी प्लस साइन टी, कॉमन आ गया तो प्लस का साइन टी माइनस कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dt हमारा क्या आ गया एक ही टी और 2 साइन टी आ गया। हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन जो dt आया है उसको dx अपॉन dt से डिवाइड करते हैं। तो क्या फंक्शन है 2 e की t साइन टी अपॉन में dx अपॉन dt क्या है 2 e की t cos t, 2 से 2 कैंसिल, e की t से e की t कैंसिल, यानी dy अपॉन dx साइन अपॉन कोस क्या बच गया हमारा 10t बच गया। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी एग्जाम बेस्ड सम थे। 2 वीडियो है एग्जाम बेस पे, दोनों में से डेफिनेटली एक सम जो है वो आपके एनुअल एग्जाम में आएगा, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि सिर्फ ये सम करने से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टोटल आ जाएगा, आपको डिफरेंशियल फंक्शन टोटल आ जाएगा। अगर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, अगर अच्छी तरह से उसको समझना चाहते हो आप, अच्छी तरह से सीखना चाहते हो आप, तो स्टार्टिंग से 1 by 1 जो वीडियो हमने बनाई है उन पूरी वीडियो को देखिए, उनसे रिलेटेड जितने भी सम हैं वो करके देखिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन आता है तो बाकी टॉपिक आपको आते हैं, अदरवाइज बाकी टॉपिक को आने की आप उम्मीद मत ही करना, क्योंकि ये आएगा तो बाकी टॉपिक आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी का एक पार्ट रहता है रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम, वो दोनों हम पहले उसकी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी हमें हमारे यूट्यूब चैनल जो एनपी सुनिया वाली है उसमें हमें कमेंट करके बताइए, या हमारा फेसबुक पेज है वकील गुजारा के नाम से, उसमें हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर आप आगे करना चाहते हैं, जो है आपकी डिमांड होगी उसी से अकॉर्डिंग हम आगे जो वीडियो है वो बनाते रहेंगे। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपने एनपी सुनिया वाली देखा, वकील गुजारा को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।